सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, रामायण विश्वविद्यालय की करेंगे स्थापना। अखिलेश यादव की आज से 3 दिसंबर तक विजय रथ यात्रा, बुंदेलखंड के महोबा से शुरू होगी रथ यात्रा, बांदा, महोबा, झांसी से गुजरेगा अखिलेश का रथ। रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव की जगह जगह जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे अखिलेश। सीएम योगी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा कि आर्यमगढ़ बनने की ओर अग्रसर आजमगढ़, सपा राज में आतंकियों का अड्डा था आजमगढ़। 7 दिसंबर को यूपी के गोरखपुर में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, गोरखपुर एम्स का करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे, सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, 13 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ धाम के भव्य आकार ले रहे 24 महत्वपूर्ण भवन, वाराणसी गैलरी में शिव भक्त देख सकेंगे काशी विश्वनाथ का इतिहास, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। 2 दिसंबर को पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे अमित शाह, सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर पर ओपी राजभर का तंज, कहा कि पेपर लीक पर कहा गया योगी का बुलडोजर दम है तो पेपर लीक क्या आरोपियों का घर तोड़े। ओम प्रकाश राजभर ने को गंगा में प्रवाहित करके लूंगा दम, मुझे अपने साथ लाना चाहती है बीजेपी। यूपी के कुशीनगर में ओपी राजभर का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा पीएम ने देश नहीं बिकने देने की सौगंध ली थी, लेकिन रेलवे, एलआईसी, बीएसएनएल सब कुछ बेच दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, कहा विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, सीएम ने लीक करवाया यूपी टेट का पेपर। बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार की बड़ी राहत, 15 दिसंबर तक बढ़ाए एक मुश्त समाधान योजना, कमर्शियल कंज्यूमर के 2 किलोवाट तक का सरचार्ज 100% और 5 किलोवाट तक का सरचार्ज 50% माफ किया। मुफ्त राशन पर सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर से दोगुना राशन देगी योगी सरकार, अब मार्च तक 1 यूनिट पर 5 के बजाय 10 किलो मिलेगा मुफ्त राशन। यूपी बीजेपी का बड़ा कुनबा, दूसरे दलों के कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, लखनऊ के पार्टी ऑफिस में सभी को कराई गई ज्वाइनिंग। विधानसभा में चुनावों को लेकर बीजेपी 6 यात्रा निकालेगी, सूत्रों के हवाले से खबर कि यूपी के हर जिले से गुजरेगी बीजेपी की यात्रा, बीजेपी प्रबंधन चुनाव समिति की मीटिंग में बड़ा फैसला। मथुरा मस्जिद विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा अयोध्या हमारी है, काशी मथुरा की बारी। यूपी टेट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, सचिव पीएनपी संजय उपाध्याय सस्पेंड, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी अरेस्ट। दिसंबर में होगी यूपी टीटी की परीक्षा, दोबारा एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा कोई भी शुल्क। ललितपुर में बीजेपी किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई, मंत्री मनोहर लाल पंत ने रैली का नेतृत्व किया, रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। हापुड़ में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली किसान ट्रैक्टर रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। हरदोई में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व विधायकों का सपा कार्यालय पर स्वागत हुआ, पूर्व विधायकों ने बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान न होने की बात कही। यूपी में 7 दिसंबर को होगा एसपी और आरएलडी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान, पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे संयुक्त रैली। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घमासान जारी, सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे के किनारे 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने की तैयारी में एसपी। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ उठा किसानों का गुस्सा, मांगे नहीं पूरी होने पर अथॉरिटी परिसर में बांधे जानवर, अधिकारियों को दी 24 घंटे प्रदर्शन की चेतावनी। नोएडा पुलिस पर बड़ा आरोप, एटीएम हैकरों को 20 लाख रुपए और कार लेकर छोड़ने का आरोप, गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया। नोएडा में एटीएम हैकरों को रिश्वत लेकर छोड़ने के मामले में एसओजी भंग, प्रभारी इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल बर्खास्त।
यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने अवैध तमंचा लहराते हुए किया डांस। इस दौरान फायरिंग भी की। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कर रही जांच। फेसबुक पर अखिलेश यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। कोर्ट के आदेश पर कन्नौज में जुकेटबर्ग समेत 49 पर एफआईआर दर्ज। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झांसी में भी अलर्ट। विदेश से आए लोगों की तलाश कर रहा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। सलोन समुदाय केंद्र में महिलाओं को नसबंदी के बाद जमीन पर लिटाया गया। रायबरेली में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की टेस्टिंग हो रही है। कोविड नियमों का कराया जा रहा पालन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आगरा प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट समेत ताजमहल में आने वाले पर्यटकों की स्क्रीनिंग हो रही है। बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर मातहतों को लगाई फटकार। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए शामली जिला प्रशासन मुस्तैद। फ्लाइट से आने वालों का सैंपल लेकर उन्हें आइसोलेट किया जा रहा। बलिया में दर्जी मेले में उमड़ रही भारी भीड़। कोरोना से बचाव को लेकर नियमों का पालन नहीं हो रहा। स्थानीय प्रशासन भी लापरवाह बना। चंदौली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। टाटा सुमो से बाइक की भिड़ंत। मौके पर 28 साल के युवक की मौत। कौशाम्बी में सड़क हादसे में स्कूल जा रहे 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया। उन्नाव में प्रेमी युगल ने आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हरदोई में पुल के नीचे नहर में तैरता दिखा महिला का शव। महिला के शरीर पर दिखे चोट के निशान। सहारनपुर में सीमेंट व्यापारी को गोली मारने के मामले में खुलासा। सीमेंट उधार न देने पर मारी गई थी गोली। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। औरैया की एसओजी टीम ने वाहन चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कई वाहन बरामद किए गए। शामली के मेरठ करनाल हाईवे पर 2 कारों में भीषण टक्कर। दोनों कार चालकों की मौत। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक की मौके पर मौत। बिलसी थाना इलाके में बैंक में रुपए जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप कर्मियों से लूट। बाइक सवार 3 लोग तमंचे के बल पर कैश भरा बैग लेकर फरार। नोएडा की थाना फेज 3 पुलिस ने कंपनी में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। एटा के देहात कोतवाली क्षेत्र में ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जेवर पुलिस ने बाइक लूट के बाद युवक की हत्या का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के तमंचे और बाइक बरामद की गई। सरसवान पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री पर छापेमारी की। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 तमंचे, भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान डाक पार्सल लिखी कैंटर से करीब 10 क्विंटल गांजा बरामद किया। 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में जंगल में ऑटो चालक का शव मिलने के मामले में खुलासा किया गया। आपसी विवाद में भाई ने की थी ऑटो चालक की हत्या। अमेठी में मौनी बाबा आश्रम की रसोई की हत्या के मामले में पुलिस के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना। शव का कराया गया अंतिम संस्कार। हरदोई में शादी में शामिल होने के लिए आए किशोर के अपहरण का प्रयास। आरोपी ने किशोर को कमरे में बंद कर रखा था। परिजनों ने आरोपी को पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। अमरोहा के अतरासी मार्ग स्थित राजमहल वेंटर हॉल के बाहर कार टकराने के विवाद में अराजक तत्वों ने की मारपीट। वीडियो वायरल हुआ। ओबरा तहसील के कोटा ग्राम पंचायत के लोगों ने गांव में विद्युतीकरण न होने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। डीडीओ रेलवे स्टेशन की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। कई मकान और झोपड़पट्टियों पर चला आरपीएफ का बुलडोजर। लखीमपुर में किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान न करने पर पलिया स्थित बजाज शुगर मिल के खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज। ललितपुर जेल में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। वकील की व्यवस्था न कर पाने वाले 12 अपराधियों के बाद निस्तारण किए गए। बिजली कटने की टेंशन खत्म करने के लिए उपभोक्ता ओटीएस योजना का सहारा ले सकते हैं। योजना की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक की गई।
उत्तराखंड के विकास को लेकर जी यूके का कॉन्क्लेव। देहरादून में सीएम धामी समेत एक ही मंच पर जुटेंगे कई दिग्गज। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा आज, बाइक रैली में शामिल होंगे। रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरादून में सीएम धामी से मिले तीर्थ पुरोहित। देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर जताया आभार। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। देवस्थानम एक्ट भंग होने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर। सीएम को धन्यवाद किया। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी से मिले गन्ना किसान। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर जताया आभार। देहरादून में विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन का दिखा अलग अंदाज। बीजेपी की नारी शक्ति गर्जना रैली में पत्नी के साथ गाया गाना भी वायरल। उत्तराखंड चुनाव की आम आदमी पार्टी ने तेज की तैयारी। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल पहुंचेंगे देवभूमि। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण बेहद परेशान। हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने वन संरक्षण का घेराव किया। उत्तरकाशी के गंगा घाटी में भालू का कहर। गांव में कई ग्रामीणों पर हमला किया। घरों में भी कर रखा है तोड़फोड़। उत्तराखंड के बाजपुर में खेत में गुलदार का शाबत दिखने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में अलर्ट। आज से नई गाइडलाइन जारी। विदेश से आने वालों के लिए 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। आज लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा होगी तो फिर 2 बजे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए गुजरात की विशेष एहतियात। 8 शहरों में 10 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू। रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा सरकार ने एहतियातन आज से स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय टाला। 10 दिसंबर तक 50% छात्र आएंगे स्कूल। MSP पर कानून बनाने की केंद्र की कार्रवाई शुरू। कमेटी के लिए किसानों से मांगे गए 5 नाम। राज्य को निर्देश। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस ले, सूत्रों से मिली जानकारी। आज शाम घर वापस का ऐलान कर सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। MSP पर समिति बनाने के सरकार के प्रस्ताव से सहमत है ज्यादातर किसान नेता। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने। आज 10 बजे फिर से विपक्ष के नेताओं की मीटिंग। सरकार माफी पर अड़ी। देश के कई हिस्सों में आज बारिश का अलर्ट। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट तो मुंबई में भी आज से गुरुवार तक बारिश होने की संभावना। दिल्ली में 5 और 6 दिसंबर को बारिश का अलर्ट। JNK के पुलवामा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। राजपुरा इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। अमेरिका के मिशिगन में एक हाई स्कूल में गोलाबारी। 3 छात्रों की मौत, एक शिक्षक सहित 6 लोग घायल। डॉल्फिन ने एक लड़की के साथ लगाया जबरदस्त ठुमके। इंटरनेट पर बार बार देखा जा रहा है जबरदस्त वीडियो। एक भालू ने की कार में चढ़ने की कोशिश, लेकिन कार को पहुंच गया भारी भरकम नुकसान। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। एक फोन के इर्द गिर्द बैठे ढेर सारे मेंढक। शख्स ने की फोन उठाने की कोशिश तो दिखा अटैक। लोगों ने कहा लगता है कि मेंढक फोन के शौकीन है। क्रूर तालिबान लड़ाकों ने दर्जनों पूर्व पुलिस अफसरों को मारा। मानवाधिकार निगरानी समूह की एक रिपोर्ट में खुलासा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क हुआ स्पेन। 2 अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या हुई 14। लंदन में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य हुआ। तुर्की के इस्तांबुल में तूफान ने मचाया कहर। कई इमारतों को भारी नुकसान। ओमिक्रॉन इफेक्ट के दोगुना हुआ एयरलाइंस का किराया। कई एयरलाइंस ने तो इंटरनेशनल रूट पर 100% तक बढ़ाया दाम। अब व्हाट्सएप के जरिए भी जियो मार्ट से ग्रोसरी का सामान मंगाया जा सकता है। अब एक नए टैप और चैट विकल्प में जियो मार्ट से किराए का सामान ऑर्डर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। कहा कि क्रिप्टो करेंसी वाले ऐड को बैन करने का अभी कोई फैसला नहीं। लोकसभा में आएगा नया बिल। सस्ता हो सकता है रसोई गैस सिलेंडर। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में देखी जा रही गिरावट। आज से SBI के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना महंगा पड़ेगा। अब सभी EMI खरीद पर प्रोसेसिंग चार्ज के साथ साथ टैक्स भी देना होगा। IPL के 8 टीमों ने 2022 सीजन के लिए रिटेन के खिलाड़ी। रोहित को मिलेगी विराट से ज्यादा फीस। धोनी से महंगे हुए रविंद्र जडेजा।
आईपीएल 2022 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने विराट कोहली समेत 3 खिलाड़ियों को किया रिटेन। कोहली को आरसीबी ने 15 करोड़ में किया रिटेन। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे एमएस धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को 12 करोड़ में किया रिटेन। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा खतरे में। अफ्रीकी सरकार ने कहा पूरी टीम के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करेंगे। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जीता। मेसी बोले नए खिताबों के लिए लड़ते रहना अच्छा लगता है। कौन बनेगा करोड़पति 13 अगस्त अमिताभ बच्चन ने पूरी की इस सीजन की शूटिंग। अब 17 दिसंबर को टेलीकास्ट होगा शो का ग्रैंड फिनाले। मुक्काबाज फेम एक्टर विनीत कुमार सिंह ने गर्लफ्रेंड संग लिए 7 फेरे। सोशल मीडिया पर साझा की शादी की पहली तस्वीर। श्वेता तिवारी के एक वीडियो में उम्र को लेकर चकराए फैंस। श्वेता एक ऐप के जरिए अपनी उम्र का अंदाजा लगाते नजर आ रही हैं।